मैं अब खर्चा करता ही नहीं, यकीन जानो। फ्राइज़ खाने के लिए पैसे नहीं होते, चिप्स खाने के लिए पैसे नहीं होते। आशीष का दौर था ना, हम 4 टाइम रोटी खाते रहे, यकीन जानो। अच्छा, सुबह नाश्ता 70 रुपये में सुबह नाश्ता हो जाता था। 50 रुपये में ईजी हो जाता था नाश्ता। जो अमीर हज़रात है वो तो बाहर आते ही नहीं। हम इमरान खान को, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, इमरान खान हमारा क्या है? ठीक है, वो हमारे सदर है, वो वज़ीर आज़म हमारे। अच्छा, वो हमारे CM है, चीफ मिनिस्टर है हमारे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है? चीफ मिनिस्टर नहीं है, CM है हमारे। क्या है? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर, PM हमारे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है। हमने जितने रेट पे माल उठाया ना, हमने उसको डबल रेट पे बेचना ही बेचना। क्या कहेंगे हुकूमत को इस महंगाई पे? हुकूमत को हम इस महंगाई पे यही कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब जो हमारे वो स्पीच दें एक अच्छी सी। हुकूमत को स्पीच से क्या होगा? पूरे मुल्क में महंगाई हो रही है, ठीक है, और कम होने का नाम नहीं ले रही। क्या वजह है, क्या वजूहत है इसके? महंगाई बेसिकली कम करती है आवाम खुद। ठीक है, अभी आवाम क्या करी जा रही है, मैं खड़ा हूँ अपने स्टॉल पे, अब मेरे स्टॉल के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। मैं स्टॉल के खर्चे पूरे करने के लिए महंगे कोट बेच रहा हूँ, महंगे हुड बेच रहा हूँ, हर चीज़ महंगाई कर रहा हूँ। महंगाई कंट्रोल हुकूमत तो करती ही करती है, लेकिन जो बेसिकली आवाम ने कंट्रोल करना होता है ना, वो आवाम के लिए मैटर करती है। महंगाई जो है वो सीधी सीधी आवाम ने ही क्लोज करनी होती है। अच्छा, आप मुझे बताएं ना, ये आपके स्टॉल के खर्चे किस वजह से बढ़ रहे हैं? किस वजह से बढ़ रहे हैं? कस्टमर ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है। कोरोना की वजह से कस्टमर मार्केट में आता ही नहीं है। हमने तो हर चीज़ महंगी करनी ही नहीं है। अब ये देखें, मैं अगर बेचूं 10 पीस, ठीक है, 10 पीस से मुझे कुछ भी नहीं बचना। कस्टमर नहीं है यहाँ पे, मैं बेचूं 50 पीस, फिर मुझे बचता है कुछ। 10 पीस में जब बेचने, फिर मैंने जाहिर सी बात है महंगी ही बेचने। अच्छा। जब कस्टमर नहीं आना, गाहक नहीं आना, गाहक ने क्यों नहीं आना? कोरोना है जी, हुकूमत कहती है बाहर ही नहीं आना। ठीक है, 90% लोग तो वैसे ही डरे में, जो अमीर हज़रात है वो तो बाहर आते ही नहीं है। उनकी तो सोच ही छोड़ दो ना आप। उनकी तो सोच ही ऐसे है कि जैसे हमारे पास उनके पास खड़ा होना। कोरोना अभी उन्होंने एक ऐसा सीन बना दिया है, महंगाई का सबसे बड़ा सीन कोरोना को उन्होंने कर दिया है। मतलब आप समझ रहे हैं कि महंगाई के पीछे कोरोना है? महंगाई के पीछे कोरोना है, हुकूमत भी है। हुकूमत क्या करती है यार? हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही फ़िलहाल। ठीक है, मैंने आपको जो चीज़ पहले बताई ना, हुकूमत आवाम को कंट्रोल करती है, आवाम महंगाई को कंट्रोल करती है। और ना ही हुकूमत आवाम को कंट्रोल कर रही है और ना ही आवाम महंगाई को कंट्रोल कर रही है, बल्कि चीज़ें खुद ब खुद अपने पास से रेट होकर जनाब लगाई जा रही है। अच्छा, जब कस्टमर नहीं होते तो होना तो ये चाहिए कि लोग जो ना उसके दाम थोड़े कम कर ले ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। कस्टमर ठीक हो गया, हमने अट्रैक्शन पे हमने 5 पीस बेच दिए सस्ते रेट पे, हमारे पीस भी गए। कस्टमर तो वही है जो ले ही नहीं रहा माल। अभी आपके सामने मैं सेल आउट कर रहा था, कस्टमर वो था जो पैसे ही करी जाता, कह रहा मेरे पैसे ही नहीं है। नहीं, कुछ लोग जो ना इसलिए भी नहीं आते कि महंगाई है बहुत ज़्यादा, इसलिए भी नहीं ले रहे ना। ये कोरोना तो नहीं है एक वजह? कोरोना नहीं है, बिल्कुल आप सही करें, लेकिन महंगाई की असली वजह हम लोग ही हैं। मैंने आपको पहले बताया, हमारी वजह से ही महंगाई बढ़ती है, हमारी वजह से ही कम होती है। अगर हम खुद अपने आप को ठीक कर लें, हर बंदा अपने आप को ठीक कर ले, तो हो सकता है हुकूमत भी अपने आप को ठीक कर ले कि उनको कोई शर्म आ जाएगी। अदरवाइज़ हुकूमत को शर्म आने वाली नहीं है और ना ही आ सकती है। ठीक है, अब चूँकि हमारे माशाल्लाह इमरान खान साहब आ गए, हमें उनके साथ कोई गिला नहीं है, लेकिन वो जो कर रहे हैं, उन्होंने गरीबों को भी सपोर्ट दिया। हमें नहीं पता वो क्या करी जा रहे हैं, कुछ सीधा नहीं कर रहे, कुछ जनाब वो काम सही नहीं कर रहे। अच्छा, आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे? हम इमरान खान को, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, इमरान खान हमारा क्या है? ठीक है, वो हमारे सदर है, वो वज़ीर आज़म हमारे। अच्छा, वो हमारे CM है, चीफ मिनिस्टर है हमारे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है? चीफ मिनिस्टर नहीं है, CM है हमारे। क्या है? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर है? प्राइम मिनिस्टर, PM हमारे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को अगर हम सपोर्ट करेंगे ना, तो वो खुश होकर काम करते रहते हैं। बाज़ औक़ात हम उनके मतलब खिलाफ गालियाँ दें, उनको जना बुरा भला कहें, हमारे कोई फ़ायदा नहीं है। हम किस तरह खुश कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को हम अपने पास से खुश कर सकते हैं, हम खुद खुश कर सकते हैं। अच्छा, हम क्या करें? मेरी बात ये मुझे दें जी। ठीक, प्राइम मिनिस्टर को खुश करने का सबसे आला तरीका ये है कि हम अपने आप को संभाल लें। अच्छा। हम अपने आप को संभाल लेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर खुद ही खुश होकर बड़ा कुछ निकाल देंगे। ठीक है, फंड दे रहे हैं ना, लोगों को चाहिए कि वो एक फैमिली एक फ़ंड ले। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, हर फैमिली के अलग अलग बंदे अलग अलग फ़ंड लिए जा रहे हैं। वो इमरान खान बेचारा क्या करे, कितना फ़ंड देगा वो? किस को देगा? आपको देगा, मुझे देगा, एक फैमिली के 10,000 हज़रात को देगा। अगली लाइन मेरे 10,000। अच्छा, हमने तो खुश किया है ना उनको, वोट दे के खुश किया है। बिल्कुल ठीक है, और किस तरह खुश कर सकते हैं? और मैंने बताया अपने आप को अच्छा करके। प्रेसिडेंट को लगेगा ना, जो हमारे जो वज़ीर आज़म है ना, उनको लगेगा ना कि यार बंदे, मेरी कौम जो है खुद अपने आप को संवार रही है, उसको अपने आप को अकल आएगी, शर्म आएगी, हया आएगी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। अगर वो कुछ गलत करने की सोचेगा अभी तो वो नहीं करेगा। क्यों? उसको पता होगा कि यार मेरी आवाम जो मेरी नीचे कौम है, वो एक बेहतरीन कौम बनाने की और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। अच्छा, प्रेसिडेंट हमें क्यों स्पीच देते हैं हमेशा? वो हमेशा स्पीच देते हैं कि यार अपने आप को कंट्रोल करो। टाइगर फोर्स उन्होंने अपने बलबूते बना दिए। अच्छा, वो टाइगर फोर्स भी यही करती है कि वो अपने आप को पहले संवारती है, फिर अगले बंदे को फ्री ऑफ कॉस्ट संवारती है, उनको कोई चार्जेस नहीं पे किए जाते। हुकूमत उनको कुछ नहीं देती। मैं भी टाइगर फोर्स में हूँ। टाइगर फोर्स में? बिल्कुल। मैं भी क्या सीखा है? यार मैंने टाइगर फोर्स, मैं गया नहीं वहाँ पे, वैसे मेरी इंटरव्यू हुई थी, मैं वहाँ पे गया नहीं, क्योंकि मैं काम करता हूँ, काम किए बगैर गुजारा नहीं होता किसी का भी। इस चीज़ का आपको बेहतर पता है, काम के बगैर किसी का गुजारा है ही नहीं। बाकी
तो अल्लाह पे हमने छोड़ा अच्छा, हुआ है। जब महंगाई आती है तो आपके कारोबार पे किस तरह असर पड़ता है? हमारे कारोबार पे कोई असर ही नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊँ, महंगाई से कारोबार का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा वो ताल्लुक इस तरह नहीं है कि हमने जितने रेट पे माल उठाया ना, हमने उसको डबल रेट पे बेचना ही बेचना है। अच्छा महंगाई आपको पहले बताया कि हम दुकानदारों ने ही लानी है, हम दुकानदारों ने ही क्रिएट करनी है। बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होकर आती है ना चीज़ें, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। महंगाई तो इन बाज़ारों से शुरू होती है ना। आप अच्छा। अंदर मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हाँ। वो कूगर है सामने, वो एक इंटरनेशनल ब्रांच है। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे आपको चीज़ 400 रुपये की मिल रही है, मेरे पास वही चीज़ 500 रुपये की मिल रही है। समझ ब्रांड में 400 की, यहाँ पे ब्रांड में 500 400 की। रुपये की है, मेरे पास 500 रुपये की। ये हम खुद ने ही सारा कुछ किया हुआ है, अच्छा हमने खुद ही सारा अच्छा, काम ये डाला हुआ है। इनका कोई सीजन होता है महंगाई का? महंगाई का सीज़न होता है, अभी सीज़न चल रहा है, सर्दी है। मेरे पास हाँ। फ्लीस के ट्राउज़र आए पड़े हैं, हाँ। मतलब फ्लीस की प्रोडक्ट मेरे पास आई। फ्लीस अब मैं महंगी करके बेचूंगा, मुझे पता है कस्टमर ने खरीदनी ही खरीदनी है। अच्छा, जब एक चीज़ होती है, एक ट्रेंड चल जाता है ना कि यार ये चीज़ कस्टमर मतलब खरीदेगा, आप ट्रेंड के हिसाब से महंगाई ट्रेंड के देना। हिसाब से महंगाई चलती है। अच्छा। और हमेशा ही ट्रेंड के हिसाब से ही महंगाई चलती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, हमारी तरफ से। अब आटे की किल्लत आ रही है, ठीक है, आटे का ट्रेंड है, आटा मिल नहीं रहा, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी महंगा कर दिया, आम बंदे ने भी महंगा कर दिया। नहीं है वो, एक चीज़ वाफर मिकदार में हो तो उसकी कीमत कम होती है, अगर वो कम मिकदार में हो तो उसकी कीमत ज़्यादा ही होती है। अच्छा। हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देंगे तो दैन हम कुछ अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी फसल को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप लोग महंगाई क्यों लाते हैं? हम लोग महंगाई क्यों लाते हैं? हमारे आप जिस तरह आपने कहा कि मैं बताता हूँ ना, हमारे खर्चे ही बड़े बढ़ जाते हैं। हम्म। गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स आ गया, गवर्नमेंट की तरफ से ही जगह का रेंट आ गया, ठीक है। अब जिस बंदे को गवर्नमेंट ने ये जगह दी है, उसको हमने पता कितना रेंट देते हैं। अच्छा, आप इसका कितना रेंट देते हैं? ये आपका स्टॉल जो लगा है इसका? ये मेरा 4000 रुपये इसका पर डे रेंट है। मैंने कहाँ से निकालना है? खरीद के, मैं काम करके निकालना है। अच्छा, 4000 आप पर डे? 4000 पर डे का रेंट है। अच्छा, और ये निकल जाता है इसका? निकलता है इस तरह काम के सर पे। अच्छा, सही है। ठीक है, बाकी और कुछ? अच्छा, क्या कहेंगे हुकूमत को इस महंगाई पे? हुकूमत को हम इस महंगाई पे यही कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब जो हमारे हैं वो स्पीच दें एक अच्छी सी। हुकूमत को स्पीच से क्या होगा? स्पीच से मैं बताता हूँ, स्पीच से बड़ा कुछ चेंज होता है। स्पीच से इंसान का नॉलेज, इंसान का दिमाग चेंज होता है। अच्छा। ठीक है, हम ये चाहेंगे मतलब कोई मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल एक ट्रेनिंग, एक मोटिवेशनल स्पीच देनी चाहिए हाँ। हुकूमत को डेली बेसिस पे नहीं तो वीकेंड में एक दफ़ा देनी चाहिए अपनी आवाम को कि अपने आप को पहले सुधारो भाई, हाँ। अपने आप को सुधारो, कोई नहीं तो फिर कुछ नहीं होना। अच्छा, पर महंगाई हुकूमत- कम हो जाएगी? महंगाई कम हो जाएगी, ख़त्म भी हो जाएगी? ख़त्म नहीं हो सकती महंगाई, तो ख़त्म हो नहीं ना सकती क्योंकि हर बंदे ने कमाना है। अच्छा, कमाने पे आती है बात महंगाई। सुन मेरी बात। जब कोई जब किसी ये बंदे के ज़हन में आ जाए नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी, तब वो तो आपको स्पीच नहीं करता था, स्पीच नहीं लेकिन करता, वहाँ महंगाई नहीं थी। वहाँ महंगाई नहीं। हाँ, स्पीच तो नहीं हो सकता कि बंदा एक स्पीच कर ले और उस पे ना महंगाई कम हो जाए। नवाज महंगाई शरीफ कम ने तो होती है। कभी मैं स्पीच आपको ही नहीं किया। पहले बता रहा हूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल होती है आवाम, सेकंड पे होती है हुकूमत। अच्छा। हुकूमत ने अभी महंगाई की, पहले जो हमारी हुकूमत थी उन्होंने महंगाई की नहीं की, वो डजंट मैटर। अच्छा। ठीक है, मैटर इज दैट कि अभी जो रिसेंटली हुकूमत है हमारी वो क्या कर रही है। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि जो रिसेंटली हमारी हुकूमत है ये कुछ करे हमारे लिए, ये महंगाई कम करे, ये अखराजात कम करे, ये हमारे टैक्स कम करे। ठीक है, जो हमारे को ज़हनी सुकून मिले, हमारे पेट्रोल के अखराजात कम हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, घर के बिजली के 70 और काम है यार। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि हुकूमत ने फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा अपने आप को करना है। ठीक है, दैन उसने बताना है हमें आवाम को, हम आवाम सुधरेंगे तो महंगाई सुधर जाएगी। अच्छा, महंगाई भी आपने कम महंगाई की वजह से आपने अपने खर्चे कितने कम किए? महंगाई की वजह से मैं खर्चा करता ही नहीं, यकीन जानो। फ्राइज़ खाने के लिए पैसे नहीं होते, चिप्स खाने के लिए पैसे नहीं होते। अच्छा, हमारे पास पैसे हों ना हो, लेकिन हम ये काम नहीं। आलू वाला कितना महंगा हो गया, 100 रुपये किलो हो गया आलू। 2-4 रुपये की बात से 100 रुपये चला गया। वो किसका फॉल्ट है? वो गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है। अच्छा, गवर्नमेंट क्यों खरीद रही है 100 रुपये पे? ना खरीदे। हाँ, एक फार्मर है, उसने बनाया अपना, उसने 10 एकड़ की ज़मीन पे आलू लगाया, उसने आलू बेचना ही बेचना है। उसने जो दाम मांगना है गवर्नमेंट क्यों दे रही है उसको दाम? बिल्कुल। गवर्नमेंट को नहीं पता है इस पे 5 रुपये खर्चा हुआ है। 5 रुपये खर्चे पे किलो पे वो जनाब 100 रुपये किलो ले रही है। ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है। उसको जाके कहीं भाई नहीं लेते हम, बात खत्म, सही वो है। भी कम कर ले। अब आलू 100 रुपये यार, यकीन जानो अजीब सिस्टम हो गया। चिप्स तो आप लोग बहुत खाते हैं, लेकिन अब महंगाई की वजह से नहीं खा रहे। नहीं खा रहे, बिल्कुल नहीं खा रहे। अच्छा, खाना कितने टाइम का खा रहे हैं? खाना हम 2 टाइम का खाते हैं। खाना आपको पता है, ये लाहौर, हम प्रदेशी लोग हैं, लाहौर में खाना खाना और रहना सबसे महंगा है। अच्छा। सबसे महंगा खाना, सबसे मतलब आज महंगी ये रिहाइश। भाई कह रहा है जब महंगाई होती है हम 2 टाइम का खाना खाते हैं, बिल्कुल लेकिन जब ऐसे ही। महंगाई ख़त्म होती है और हालात नॉर्मल हो नवाज जाते शरीफ हैं का दौर था ना, हम तो 4 टाइम रोटी खाते रहे, यकीन जानो। अच्छा, सुबह नाश्ता 70 रुपये में सुबह नाश्ता हो जाता था। हाँ। 50 रुपये में ईजी हो जाता था नाश्ता। हाँ, अब यकीन जाने 80 रुपये में भी नहीं होता। अच्छा। बस नाश्ता करने चलो ना, 80 रुपये में 10 रुपये की रोटी होगी यार, को खुद अच्छा से खुदा यार, करे। ये आप इतनी महंगाई बढ़ रही है, नवाज शरीफ की आप तारीफें कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान की भी आप तारीफें मैं कर रहे हैं। तारीफ नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया हुकूमत जो आती है ना, वो आके अपना काम करके चली जाती है।
अब वो हम कोई उसके बशिंदे, मैं उनके कोई पास नहीं रहा ना, कि मैंने उनकी इतनी खास हिस्ट्री पढ़ी कि मैं आपको कहूँ कि जी उसने गलत किया उसने सही किया। ठीक है, हर बंदा आता है वो सही करने के लिए आता है, उससे गलत हो जाता है वो एक अलग बात है। वज़ीर आज़म हमारे आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं कि मैं अपनी कौम को सुधार सकूँगा, अपने मुल्क को एक पावरफुल बना सकूँगा। उससे नहीं बनाया जाता है, वो 100 मसले मसाइल होते हैं, उसमें और भी बड़े काम करने होते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसने सिर्फ आवाम को ही टाइम देना, जो टाइम उसने आवाम को देना, लेकिन वो ईमानदारी से दे तो हम ईजी हो सकते हैं। अगर हमारा वज़ीर आज़म हमें जो टाइम हमारे लिए बचता है वो ईमानदारी से दे तो हम बड़े ईजी हो सकते हैं। ये टाइम देते नहीं है, मसला ये है। कहने का मकसद ये हम जलील क्यों हो रहे हैं, हम इधर आज क्यों खड़े हैं। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन करी, मैं DA मैंने किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर होटल मैनेजमेंट किया। अच्छा, आज आके मैं इधर काम कर रहा हूँ। कोरोना में मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। अच्छा, कोरोना की वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही? कोरोना में मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। ठीक है, उससे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइजिक्स का अकाउंटेंट था। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी मैं जब जहाँ जॉब के लिए जाता हूँ ना, आजकल यहाँ पे वैकेंसीज नहीं मिल रही। 2 दफ़ा मैंने गवर्नमेंट का टेस्ट दिया, मुझे वहाँ जॉब नहीं मिली। क्या वो उनके पास काम के लिए वो है ही नहीं, जगह ही नहीं है? कभी वैकेंसी नहीं होती, कभी कोई फॉल्ट होता है, कभी पैसे मांगने लग जाते हैं। यकीन जानो अजाब बन के हमने एंड पे अब हमने ये सोचा है कि यार हम कोई अपना छोटा मोटा ही काम कर लेते हैं। अच्छा, कोई 200, 400, 500 तो बचेगा ही पर डे। जॉब नहीं मिलती ना मिले कोई टेंशन, लेकिन अपना कारोबार कर लो सबसे बेस्ट है। हुकूमत के पीछे रहे तो समझो बस तुम लोग गए। हुकूमत देखती है डिग्री, अब डिग्री हम लाखों रुपए भर के किधर से लाएं? पहले तो ये बताओ, आजकल फीसें, आजकल प्राइवेट जो स्कूल खुल गए हैं, सबसे बड़ी मुसीबत प्राइवेट स्कूलों की। गवर्नमेंट को चाहिए कि यार प्राइवेट स्कूलों को कम करे, गवर्नमेंट को ज़्यादा करे। गवर्नमेंट को चाहिए स्कूल तो अच्छे हैं, उनकी प्राइवेट अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, उसकी फीस ही बहुत अच्छी है। अब जो बंदा लोकल मेरे ऐसा बंदा नहीं पढ़ सकता, वो क्या करेगा? उसने तो गवर्नमेंट में ही जाना है। गवर्नमेंट अलग किस्म की पढ़ाती है। आवाम है ना, आवाम में अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार गवर्नमेंट सबसे अच्छा पढ़ाती है। और ये वाकई हकीकत है, गवर्नमेंट वाले सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, सबसे हाई स्कोर पे वही रहते हैं। प्राइवेट वाले तो रहते हैं, उन्होंने फीसें ली होती हैं, वो उन्होंने तो रहना ही रहना, हर सूरत में रहना। ठीक है।